जी, आप तमाम मेंबर्स का बहुत शुक्रिया। आज के हमारे इस इजलास में 3 प्रिविलेज मोशन एजेंडे पे हैं, तो हम एक एक करके उनको टेकअप करते हैं। सबसे पहले जनाब मुमताज़ अली MPA, इनकी एक प्रिविलेज मोशन है MS शेख ज़ैद हॉस्पिटल साहब के ख़िलाफ़। तो ज़रा पता करें कि मुमताज़ अली साहब की तो आ गया था कि आज सुबह उन्होंने मैसेज दिया है कि उनकी कोई मजबूरी है, वो हाज़िर नहीं हो सकते। तो जो ऑफिशियल्स हैं वो आए हैं, तो ज़रा 1 मिनट आ जाएं वो। हेल्थ के नुमाइंदे और शेख ज़ैद हॉस्पिटल के MS सर उन्हें बुला लिए। MS सर तशरीफ़ ला चुके हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ भी आए हैं, तो वो अभी 2 मिनट में आ जाते। अच्छा जी, अपना ये हमारी MPA जनाब मुमताज़ अली साहब की एक प्रिविलेज मोशन है जिसकी जो इस हाउस में मूव हो चुकी है, और इसकी एक इस प्रिविलेज मोशन के हवाले से एक इजलास हो चुका है, जिसमें हमने मुअज़्ज़ज़ MPA का मौक़िफ़ भी जो रिटन था, उसके अलावा भी जो उन्होंने तफसीलात से इस कमेटी को आगाह किया। इसके साथ साथ उस मीटिंग में जो MS हैं रहीम यार खान हॉस्पिटल, उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ जो है वो पिछली मीटिंग में इस कमेटी के सामने रखा। तो फिर हमने कुछ डायरेक्शंस के साथ जो है ये इसको मुलतवी किया था। आज हम दोबारा उस डायरेक्शन में जो मेन 2 चीज़ें थीं, एक तो हमने सेक्रेटरी साहब को कहा था कि वो भी इस कमेटी को अटेंड करें, और दूसरा था कि डिपार्टमेंट चूँकि कुछ था टेलीफोनिक तज़ाद आ रहा था कि टेलीफ़ोन किया नहीं किया, उस पर रिस्पॉन्ड आया नहीं आया। मुअज़्ज़ज़ MPA ने जो रब्ता करने की कोशिश की, तो उसमें था कि डिपार्टमेंट जो है वो CDR जो हैं इस हवाले से वो उसको निकाले और देखें कि हक़ाइक़ क्या हैं। और तीसरी हमारी जो ऑब्ज़र्वेशन थी वो इंक्वायरी रिपोर्ट, इस सारे जो प्रिविलेज मोशन में जो हक़ाइक़ बयान किए गए हैं उसके ऊपर डिपार्टमेंट भी अपनी इंक्वायरी करके हमें उससे आगाह करे। ये थी पिछली मीटिंग की एक जो हमारी ऑब्ज़र्वेशन जो हमने नोट करवाई थी। तो इससे पहले कि हम इसको शुरू करें, वो तो मैं बाद में इसको आज की कार्रवाई को तो बाद में शुरू करूंगा। मैं चूँकि पिछली कार्रवाई का एक लेना चाह रहा हूं कि पिछली जो हमारी ऑब्ज़र्वेशन रिकमेंडेशन थी उस पर क्या पेशरफ्त हुई है। तो उससे पहले मुझे जो हमारे मुअज़्ज़ज़ ऑफिसर्स तशरीफ़ लाए हैं वो ज़रा अपना तारुफ़ करवा दें जी। सर, मेरा नाम अज़मत महमूद है, मैं सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ हूँ जी। सर, डॉक्टर राव अमजद अली, MS शेख ज़ैद हॉस्पिटल रहीम यार खान।
सर सज्जाद अहमद खान, एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर। जी आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अब ये जो मैंने ऑब्जर्वेशन पिछली मीटिंग की आपके सामने रखी हैं, इसमें कोई पेशरफ्त है, कोई CDR ली है आपने कि इसमें, या कोई इंक्वायरी जो है वो की है जो पिछली मीटिंग का जो हमारी रिकमेंडेशन हमने भेजी? जी सर, मैं इसमें सबमिट करता हूँ जी। इसमें से जब लास्ट आपकी मीटिंग हुई, इसकी सब्सिक्वेंटली डायरेक्शन दी गई और एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई जिसमें प्रिंसिपल कन्वीनर बने और साथ उनके एक प्रोफेसर साहब है जिनको कि इसका मेंबर बनाया गया उस कमेटी का, जिसने कि एक TORs हमने उनको असाइन किए, जिसमें पहला तो ये था कि उन्होंने एसरटेन करने हैं कि जो लैप्सेस ट्रीटमेंट के और कॉज ऑफ डेथ के बने मुसम्मा सरदारा माई के, उसके बारे में वो बताएंगे और फिर वो इंक्वायर करेंगे कि एडमिशन और सब्सिक्वेंट जो एलिज्ड डिस्चार्ज हुआ उस पेशेंट का एलिजिडली विदाउट ट्रीटमेंट, उसके बारे में वो देखेंगे। और फिर तीसरा है कि डॉक्टर राव अमजद अली खान साहब जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, ये क्या, इनका क्या कॉन्डक्ट था और ये क्या उस दिन वहाँ मौजूद थे या नहीं थे, और टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसकी बेसिस पर से इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की है जिसमें उनका ये पॉइंट है कि नंबर 1, डॉक्टर साहब वाज रिपोर्टेडली ऑन लीव एट दैट टाइम, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, ये वाइस चांसलर साहब की तरफ से जो रिपोर्ट मौसूल हुई। और साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जी दोनों मरीज़ों को जिनके बारे में कहा गया है कि उनको इलाज की सहूलतें नहीं दी गई, वो उनके बकौल जो है ना वो सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट उनको दिया गया। सर, नॉट विस्टैंडिंग दिस फैक्ट, मैं गुजारिश करूँगा कि इसमें कोई शक नहीं कि अगर हमारे लर्नड पार्लियामेंटेरियन का इस्तेहकाक इसके अंदर मजरू हुआ कि अगर कोई उन्होंने कॉन्वर्सेशन MS साहब के साथ की है, लेकिन मैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द ऑफिसर्स जो यहाँ पे हमारे साथ हेल्थ डिपार्टमेंट में यहाँ पे मौजूद हैं, सर हमारी किसी किस्म की कोई इंटेंशन ऑफिसर्स की नहीं होती कि वो किसी भी लर्नड पार्लियामेंटेरियन का इस्तेहकाक मजरू करें, और मेरा ख्याल है कि ये इंटेंशन MS साहब की भी नहीं थी। तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफिसर्स आई रिग्रेट दैट कि अगर उनको कोई इसी किस्म का सर उनको इस चीज़ का वो महसूस हुआ, और आई एश्योर यू कि सर इंशाल्लाह ये मैसेज मैं इंशाल्लाह कन्वे कर दूंगा टू ऑल ऑफिसर्स कि ये मुस्तकबिल में नहीं होगा जी इंशाल्लाह ताला से। बट आई विल रिक्वेस्ट मेडिकल सुपरिटेंडेंट टू रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेरी ऑल्सो सर। अच्छा, एक तो जैसे आपने कहा, हमारा भी इस कमेटी का कतन मकसद ये नहीं होता कि जी चीज़ों को आगे यानी तनाज़े की तरफ या टेंशन की तरफ बढ़ाया जाए। इस कमेटी का भी बुनियादी मकसद ये है कि अगर कोई ऐसा वाक़या हो तो फिर जैसे आपने कहा कि आइंदा के लिए ये नहीं होगा, तो हम इसको हमेशा अपनी मीटिंग में इस रवैये को अप्रिशिएट करते हैं और चीज़ों को हम पैचअप या वाइंड अप की तरफ लेके जाते हैं। ये हमारा बुनियादी होता है। अनफॉर्चुनेटली को अगर ऐसी चीज़ आ जाए जिस पे मतलब वो खुशी से नहीं, हमें यानी आगे प्रोसीड किसी तनाज़े की सूरत में करना पड़े तो वो मजबूरी में हम करते हैं। जनरली हम इस रवैये को अप्रिशिएट करते हैं जिसका इजहार आपने किया है। चूँकि मूवर आज उन्होंने बिल्कुल ऐन मौके पे हमें इतला की है कि वो आज नहीं आ सकते, वो इस अपनी जो भी आपने मौक़िफ़ यहाँ पे रखा है वो उससे एग्री करते हैं या एग्री नहीं करते हैं, ये मेरे नॉलेज में नहीं है, पूरी कमेटी के नॉलेज में नहीं है। वो इस केस को कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं, वो MS साहब के साथ पैचअप करके चीज़ों को आगे बढ़ना चाहते हैं, या कि वो समझते हैं कि उनका हकीकतन प्रिविलेज जो इस तरह ब्रीच हुआ है, या जो एक आम शहरी की उन्होंने बात की है जिस मरीज़ा की डेथ हो गई, मुझे याद है पिछली मीटिंग में, कि उस पे वो स्टैंड लेना चाहते हैं और उसको कहते हैं कि जी जो भी ज़िम्मेदार है इस पूरे वाक़े का उसको कानून के मुताबिक प्रोसीड किया जाए आगे। ये मेरे इल्म में अभी तक वो नहीं है, तो वो आएंगे तो उस पर बताएंगे। लेकिन एक चीज़ है कि जो रिपोर्ट आपने यहाँ मुख्तसर उसका जिक्र किया वो आपने सबमिट की है असम्बली सेक्रेटेरिएट? जी सर की है सर। हमारे देख ले यावर साहब आपके पास आई है? हाँ, एक ये है कि ये कोई अच्छा नहीं है कि आप रिपोर्ट साथ लेके आएँ, ये को अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ये रिपोर्ट हमारे पास होती, हम उस मौजूद MPA को उसकी कॉपी भेजते, आज तो वो नहीं आए हैं। फ़र्ज़ करो वो मौजूद होते
तो आज की मीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं होना था। उन्होंने ये कहना था जी जो रिपोर्ट आई है मुझे वो पढ़ने का टाइम दिया। अंडरस्टैंडेबल। तो वैसे भी इस कमेटी की इस हवाले से जो ऑब्जर्वेशन थी, डायरेक्शन थी, वो ये थी कि इसको विदिन 2 वीक्स ये रिपोर्ट आनी चाहिए। अब ये कब थी मीटिंग? 20 सितंबर, और ये तकरीबन आप 2 माह से ज़्यादा हो गए हैं, 15 दिन की बजाय। तो एक इन चीज़ों का भी आप चूँकि हेड हैं इस डिपार्टमेंट के, इन चीज़ों का ख्याल रखें कि यहाँ से जो ऑब्जर्वेशन जाए उसको यानी ट्रू स्पिरिट में उसको वो अप्लाई होना चाहिए। इसमें मेरी एक सबमिशन होगी सर कि जिस तरह आपने फरमाया कि जो पेशेंट के अगर ट्रीटमेंट के बारे में मिनिस्टर लैंड पार्लियामेंटेरियन का कोई अगर इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन है, तो अगर मैं डेफिनेटली आई विल रिक्वेस्ट पंजाब हेल्थ केयर कमीशन कि वो इसके ऊपर अपनी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करके भी हमें शेयर कर लें। जी बिल्कुल, ये बड़ा इंक्वायरी तो होगी, बट आई विल डायरेक्ट PHC ऑल्सो, ताकि आपको एक इंडिपेंडेंट इदारे से भी इसके बारे में जो है ये बड़ा अच्छा है। आज ना बिलाल साहब आप भी बात करना चाह रहे हैं, लेकिन आज मैं चूँकि मूवर मौजूद नहीं है तो टेक्निकली हम पिछली मीटिंग की बात तो कर सकते हैं, लेकिन मूवर की गैर मौजूदगी में हम उस हवाले से अगर कोई बात है तो वो कर लें। देखें जी, आज चूँकि मूवर मौजूद नहीं है तो हम फर्दर कोई उनके बिहाफ पे बात नहीं कर सकते ना। हम तो पिछली मीटिंग की, और मुझे ऑफिशियली कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो MS साहब हैं, हम हौसला अफजाई करते हैं कि अगर MS साहब जो मूवर हैं उनको मिल के अपनी जो उन्होंने मौक़िफ़ लिए अपनी प्रिविलेज में, वो इस कमेटी में भी MS साहब ने अपनी राय रखी, वो जाके MPA साहब को पर्सनली भी इसके बारे में अपने मौक़िफ़ से आगाह करें, ठीक है ना जी। और अच्छा है कि चीज़ें जो हैं वो खुश उसलूबी से वो किसी मुस्बत सम्मत में चली जाए। अगर आप अलाउ करें तो MS साहब इसके रिस्पॉन्ड भी करना चाहेंगे सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, मैं सर के पास गया था उधर रहीम यार खान में, एंड वी हैड अ लॉन्ग मीटिंग, और उसमें बहुत सारे मसले मसाइल हमने हॉस्पिटल के भी डिस्कस किए, और वो जो 2 पेशेंट्स जिनकी ये जिक्र हो रहा है उनके अटेंडेंट्स को भी वहाँ पे हमने बुलवाया हुआ था। वी हैड अ लंच देयर, और सर ने जो है उन्होंने कहा जी वो जो हमारी जो थी गलत फहमियाँ थी वो सर दूर हो गई थी, और उन्होंने मुझे श्योर किया था कि आई विल नॉट स्ट्रेस अपॉन माई मोशन, तो आप बेफिक्र हो जाएं। तो अभी रात भी मेरी बात हुई है उनसे सर, मैंने उनको बताया था, मैं कहा सर इस तरह से एक नोटिस मिला है, कहते हैं मैं तो नहीं जा सकूंगा, आई मीन कराची, तो मैं अप्रोच नहीं कर सकूंगा, मैं आप यानी कि कमेटी को बता दूंगा कि मैं नहीं आ सकता। तो फिर उनका 8 बजे के करीब दोबारा मुझे फ़ोन आया था कि मैं यार कोशिश कर रहा हूँ कि आपको भी ना जाना पड़े, कि आपको डेट मिल जाए। तो मैं कहा सर हमारे तो मजबूरी है, हमने तो जाना ही जाना है, नोटिस आया है तो वो देख लें, अगर आप कहेंगे तो फिर हम नहीं जाएंगे। तो मेरी जो लास्ट उनसे जो रब्ता हुआ है रात 8:40 पे हुआ, ही इज़ क्वाइट सेटिस्फाइड सर। उनको बल्कि फिर मैंने हॉस्पिटल के मसले मसाइल भी अच्छे हमने डिस्कस किए, और उन्होंने वादा किया था कि मैं आऊँगा, आपके साथ बैठूँगा, और जो मसले मसाइल हैं आप मैं जो कुछ आपके लिए कर सकता हो तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे। सर इसमें मैं अगर आप मुझे अलाउ करें, जो अभी MS साहब फरमा रहे हैं, मैं चाहूँगा सर कि नेक्स्ट आप जब मीटिंग कन्वीन करें उसमें मूवर यहाँ पे मौजूद हों, ताकि उनके सामने सर ये कॉन्वर्सेशन हो तो ज़्यादा मुनासिब होगा। लेकिन आई जस्ट वांट टू रीइटरेट माय पॉइंट ऑफ व्यू कि सर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल कि जो कुछ हुआ, अगर खुदा ना खास्ता हुआ, एंड विल एश्योर यू अगेन सर कि इंशाल्लाह नहीं होगा। और हमारा जो मेन फोकस है सर वो पेशेंट केयर है, और पेशेंट केयर को बेहतर करने के लिए अगर ये जो 2 पेशेंट्स जिनके बारे में जिक्र किया गया कि जिनमें से एक पास्ट हुए, वी विल डेफिनेटली गेट इट इन्वेस्टिगेटेड फ्रॉम PHC, और उसकी रिपोर्ट हम आपको इंशाल्लाह PHC जितनी जल्दी सबमिट करेगा हम आपके असेंबली सेक्रेटरीट को जमा करवा देंगे सर। मैं सेक्रेटरी साहब से स्पेशली ये रिक्वेस्ट भी करूँगा, देखिए हमें अस्पताल एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें किसी टाइम इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ सकती है, इमरजेंसी की किसी मरीज़ के लिए इमरजेंसी आ रही हो, तो उस टाइम रात के 1 बजे 2 बजे 4 बजे सुबह भी, तो हम किस नंबर पे ऐसे अस्पताल पे MS के अलावा हम उसको कॉल कर सकें कि जो हमारे मरीज़ को वो हम पे अटेंड कर लें। सर एक तो इट्स अ गिवन फैक्ट कि जी इमरजेंसी के अंदर हमारे ऑफिसर्स को मौजूद होना है। अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्डक्ट है।
सबसे पहला पॉइंट तो ये है सर। मैं इस पे लेकिन मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा कि हम इसके ऊपर एक हेल्पलाइन ऑलरेडी PITB की मदद से बना रहे हैं और उसका बड़ा डेडिकेटेड सा यूनिवर्सल एक्सेस नंबर होगा जो हम तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर देंगे कि इन केस अगर खुदा न खासा किसी पेशेंट को उस मौके के ऊपर डॉक्टर या कोई और फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो उसके ऊपर फौरी तौर पर एड्रेस कर सकता है। अभी यहाँ आने से पहले सर मैं CM का जो कंप्लेंट सेल है उसके अंदर भी यही कंप्लेंट्स को हम एड्रेस करते हुए आ रहे हैं। सो अगेन मेरी रिक्वेस्ट है कि सर ये प्रोसेस के अंदर हम स्मॉल स्टेप्स ले रहे हैं लेकिन ये जो कंप्लेंट रिड्रेसल है सर ये डेफिनेटली हमारे रेडार के ऊपर है और इसके ऊपर हम आपको एक जल्द से जल्द इंशाल्लाह ताला इसमें ये है, इसमें सेक्रेटरी साहब इस तरह है कि डे टाइम में तो MS साहबान मौजूद होते हैं। अगर किसी पार्लियामेंटेरियन को कोई एमरजेंसी में रब्ता करना है तो वो MS से कर लेता है। चलें कहीं शिकायत होगी कि जी फ़ोन नहीं सुना है, वो अलग बात है, लेकिन वो अवेलेबल तो है हमारे पास एक विंडो पार्लियामेंटेरियन के पास कि वो MS से रब्ता कर सकता है। नाइट में इस तरह का लाहौर बड़ा शहर है, हालांकि गिल साहब का ताल्लुक तो डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद से है, लेकिन लाहौर बड़ा शहर है। यहाँ भी जो जब रात होती है तो हमें मुश्किल आती है कि MS इस वक्त है नहीं और रात को ही अमूमन 50% एमरजेंसीज़ या शायद 50% से ज़्यादा एमरजेंसीज जो हैं वो शाम के बाद होती हैं। तो उसके लिए जो आपका उसमें सर मैं ये सबमिट DMS होता है या वो इतनी तवज्जो नहीं देते। ये मेरी भी है, लाहौर से चूँकि हमारा ताल्लुक़ है। सर मैं इसमें ये फिर आप लोगों की जो डायरेक्शन के मुताबिक फिर मैं ऐसे करता हूँ कि एक फोकल पर्सन फॉर लाहौर इसी तरह हर ज़िले का, ये मुख्तलिफ ज़िले के एटलीस्ट फॉर लाहौर एटलीस्ट टू बिगिन विद, क्योंकि मेन टर्शियरी केयर हॉस्पिटल यहाँ पर है तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक फोकल पर्सन हम डिपार्टमेंट का मैं आइडेंटिफाई करके असेंबली सेक्रेटरीट से शेयर कर लेंगे उसका, बिल्कुल ठीक है, और उसको हम हदायत दे देंगे कि जब पार्लियामेंटेरियन की तरफ से किसी इस तरह की डायरेक्शन हो तो उसको आगे पास आउट कर देंगे, वो करवा देंगे। चलें मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। अपना अगली जो हमारी नहीं पहले वो कर लें एजुकेशन, नहीं वो कर लें अपना नेक्स्ट है हमारी शौकत राजा साहब वाली, वो है स्कूल एजुकेशन पे। तो क्या वो राजा साहब का तो मैं देख रहा था कि वो अटेंड नहीं कर पा रहे मीटिंग किसी वजह से, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा आ गई ये रिक्वेस्ट जी, फिर ठीक है फिर इसको नहीं ऑफिसर्स आए हुए हैं, हाँ जी बुला लें। जी एक मिनट जी सर।
जी अब अपना तारुफ करा दें। मोहम्मद साजिद बशीर, एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। सर मैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के बिहाफ पे सर हाज़िर हुआ हूँ, और जो फार्मर सेक्रेटरी साहब थे डॉक्टर एहतशाम साहब, वो इस वक्त सर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग पे हैं 29 दिसंबर तक। वो ये रिक्वेस्ट करनी थी कि एग्जामिशन काइंडली आप ग्रांट कर दें डॉक्टर साहब को। जी आपका तारुफ। सर सैयद शहजाद जाफरी, डिप्टी सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन। जी ठीक है, आपका शुक्रिया। जी सर। लेकिन आपसे पहले ये इतला हमारे सेक्रेटेरिएट को मौसूल हुई है कि जो मूवर हैं शौकत भट्टी साहब, उन्होंने अपनी जो प्रिविलेज है वो विड्रॉ कर ली है, तो इसलिए ये मामला जो है वो ख़त्म हो गया, हम इसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। थैंक यू सर। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम शुरू करते हैं जी तहरीक इस्तेहकाक नंबर 30, जो कि आरफ महमूद गिल साहब MPA उनकी जानब से पेश की गई। उसकी इस कमेटी में एक बार हम इसको टेकअप कर चुके हैं, ये पढ़ी जा चुकी है। इस पे गिल साहब का और जो कंसर्न्ड ऑफिसर थे उनका मौक़िफ़ हमारे सामने आ चुका है। इसमें जो पिछली मीटिंग में हमने ऑब्ज़र्वेशन दी थी कि जो ASI जिनके बारे में ज़िक्र किया गया था उनको क्लोज टू लाइन किया जाए, और दूसरा था कि जो इस प्रिविलेज मोशन में SSP साहब का के हवाले से जो भी उन्होंने अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था गिल साहब ने, उसके ऊपर हम उसको जज कर रहे थे कि इस कमेटी की राय में उनका कंडक्ट क्या जो MPA साहब ने कहा उसी तरह था कि या उससे डिफरेंट था। तो इसी नोट पे हमारी पिछली मीटिंग ख़त्म हुई थी। तो गिल साहब आप शुरू करें। सर मैं पिछले दिनों से पहले एक मिनट गिल साहब ज़रा तारुफ मुझे हो जाए, जो ऑफिसर्स तशरीफ़ लाए हैं उनका। सर मेरा नाम अब्दुल करीम है, मैं एडिशनल IG हाईवे पेट्रोलिंग हूँ।
सर मिर्ज़ा अंजुम कमाल एसपी पेट्रोलिंग फैसलाबाद। सर मुदस्सिर आरिफ डिप्टी सेक्रेटरी पुलिस होम डिपार्टमेंट। सैयद अमीन बुखारी डीआईजी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी पंजाब। जी आईजी ऑफिस। मैंने पिछली बार भी ये कहा था कि कोशिश करें, मैंने आईजी ऑफिस से ये अपनी ऑब्जर्वेशन भेजी थी कि एक या दो ऑफिसर्स हमारी मीटिंग में आया करें। हर बार जब ऑफिसर बदल के आता है तो कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन गैप पैदा होने का ख़दशा होता है। तो अगर एक या दो ऑफिसर्स आईजी ऑफिस हमारे लिए नॉमिनेट कर दे इस मीटिंग प्रिविलेज कमेटी की मीटिंग्स के लिए, तो ये आप ज़रा हमारी बात दोबारा पहुंचा दें। सर वो नॉमिनेटेड है एक्चुअली, कुछ ऑफिसर्स बाहर गए हुए हैं, जो नॉमिनेटेड है वो दे आर अब्रॉड, तो मुझे एज ए स्टाफ के अरेंजमेंट आई हैव टू अटेंड। चलो ठीक। सर मैं पिछले दिन एडिशनल आईजी साहब के पास हाज़िर हुआ था, तो उनसे मेरी कुछ वहाँ पे बातें भी हो गई थी। तो फ़िलहाल आज तो मैं इसको पेंड कराना चाहता हूँ कि आप इसको पेंड कर लें, तो वो चीज़ें कुछ क्लियर हो रही हैं इंशाल्लाह अगली मीटिंग। अच्छा, इसमें मेरी भी गिल साहब आपसे गुजारिश है कि पिछली बार भी हमने काफ़ी इस पे बात कर ली थी, और जो एसएसपी मिर्ज़ा अंजुम कमाल साहब हैं उन्होंने भी एक अच्छे तरीके से इस कमेटी के सामने एक इजहार किया था। तो मेरी भी ये रिक्वेस्ट होगी कि अगर मैं पेन तो कर लेता हूँ, लेकिन अगली मीटिंग से पहले देखें, इस कमेटी ने कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने ज़रूर यानी कोई किसी ऑफिसर्स को मतलब एंड तक लेके जाना है। हमारी भी कोशिश होती है कि अगर कोई चीज़ें पैच अप हो जाए, वाइंड अप की तरफ चली जाएँ तो अच्छी बात है। तो मेरी भी आपसे गुजारिश होगी कि अगली मीटिंग से पहले इसका कोई मुस्बत जो है वो। ठीक सर, ठीक है जी, ऑलमोस्ट चीज़ें तो होगी तय, लेकिन ठीक है। कोई बात अगर आपने करनी है। जी सर बहुत शुक्रिया। हाँ नहीं बहुत थैंक यू। मुबारक। खैर मुबारक जी आपको भी, आप सबके लिए ढेरों दुआएं। थैंक यू। हमारी 3 थी प्रिविलेज मोशन, और 2 मेंबर्स चूँकि आए नहीं हैं और एक मेंबर ने इस पे कहा है कि जी इसको अगली मीटिंग तक किया जाए मुलतवी, तो इसलिए हमारी आज की मीटिंग बड़ी मुख्तसर हुई है, और इंशाल्लाह बाकी जो हमारा एजेंडा रह गया वो अगली मीटिंग में करेंगे। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया।